हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से। मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा, लेकिन मैं आपको खुशखबरी दे दूं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है 5G इंटरनेट आने वाला है। बस दुआ करें आ जाए। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ सर होता है आपके प्रोग्राम की वजह से मैं सीधा घर पहुंचाऊं कि लाइव शो का आई कैन अंडरस्टैंड सर कितना बस मसला होता है। 5G आ जाएगा, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। फिलहाल क्रिकेट पर बात करते हैं। ये अचानक हमारे सारे मसाइल कैसे हल हो गए? ऑस्ट्रेलिया को हमने 22 साल बाद हरा दिया, बड़ी जबरदस्त बात है। इसका क्रेडिट किसको जाएगा? कप्तान को जाएगा, बॉलर्स को जाएगा, मोहसिन नकवी साहब को जाएगा, किसको जाएगा क्रेडिट? सबसे पहले तो इसका क्रेडिट ओवैस जाएगा आकिब जावेद को और सिलेक्शन कमेटी को जिसने ये टीम सेलेक्ट की। और जब आपने ड्रॉप किया शाहिद शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, आपने आराम कराया बाबर आजम को, तो वहां से इन लोगों में एक मोटिवेशन पैदा हुई कि पाकिस्तानी टीम में अगर खेलना है, जगह बनानी है, तो आपको परफॉर्म करना होगा। और यही हुआ, इन तीनों ने परफॉर्म किया, पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। हारिस रऊफ जो कह चुका है कि मैं टेस्ट नहीं खेल सकता, वो उसके खिलाफ प्रयास हो गए थे कि जी इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे, इसको बात करें। अब वो आराम के बाद आया, क्या जबरदस्त ने परफॉर्मेंस दी है, 10 विकेटें दी है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, टीम मैनेजमेंट को, कप्तान मोहम्मद रिजवान को और आकिब जावेद को खास तौर पर क्रेडिट जाता है कि जिसने इतना बड़ा रिस्क लिया, कुछ यंगस्टर्स भी शामिल किए, कुछ प्लेयर्स को वापस लाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सुरखरू हुआ। अच्छा, अब ये बहुत तारीखी फतह है, जाहिर है 22 साल के बाद हमने ये कारनामा सरअंजाम दिया है। मुझे ये बताएं कि बैट्समैन जो हैं अभी उनमें ये लगता है कि वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं आया है, या वो जो क्योंकि लो टारगेट्स थे तो उन्होंने अचीव कर लिए 1-2 विकेटों के नुकसान पर, दूसरे मैच में भी, तीसरे मैच में भी। पहले मैच में हमने जब पहले बैटिंग की तो हमारी बैटिंग नहीं चली, वो एरिया लगता है कि अभी थोड़ा वीक है। बिल्कुल वैसा आपने सही जो है शनाख्त किया कि पाकिस्तान की बैटिंग वल्नरेबल नजर आती है। अब आप देखें कि इस 3 वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा 125 रन साइम अयूब ने बनाए, 113 रन अब्दुल्ला शफीक ने, और उसके बाद 80 रन बाबर आजम ने। तो अभी बाकियों की पहले मैच में बारी आई थी, कामरान गुलाम वगैरह की, इरफान खान नियाजी की, लेकिन आपकी बैटिंग आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। बैटिंग वल्नरेबल नजर आ रही है और इस पर इनको तवज्जो देनी होगी, वरना पाकिस्तान को उनका तो बॉलिंग अटैक ही सिर्फ 7 विकेटें ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ने ली पूरी सीरीज में, तो उनका बॉलिंग अटैक जो था वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन अगर कोई मजबूत टीम और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मजबूत टीम टकरेगी, खासतौर पर मैं साउथ अफ्रीका में देख रहा हूँ जहाँ पाकिस्तान को 3 वनडे, 3 T20, 2 टेस्ट खेलने, वहाँ मुश्किल होगी। तो इनको इस डिपार्टमेंट पर काम करना पड़ेगा। और आपने कहा कि 22 साल पहले, तो आपकी उम्र आधी होगी इस वक्त जब पाकिस्तान 2002 में जीता था। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर मुझे अब ये बताएं कि ये जो ऐलान भारत ने कर दिया है कि हम नहीं आ रहे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, ऑफिशियली ये ऐलान हो गया है अब, और सबको पता था कि यही होगा, भारत ने कौन सा जो है वो अपना रविश बदल लेनी थी। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए, आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। बहुत हो गई मसलहत पसंदी। गुज़िश्ता बरस भी जब बिलावल भुट्टो वजीर खारजा थे, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि चले हम जाते हैं 2023 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और हुकूमत पाकिस्तान से इजाजत ली थी गुज़िश्ता बरस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ज़का अशरफ चेयरमैन थे, तो पाकिस्तानी टीम गई। इससे पहले हम 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेलने शाहिद अफरीदी की कप्तानी में भारत गए थे। तो जब हम ICC के 2 इवेंट खेलने के लिए जा सकते हैं, तो क्या कबाहत है? इंग्लैंड ने एतराज नहीं किया सिक्योरिटी पे, न्यूजीलैंड ने नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया, लेकिन भारत को क्या एतराज है? वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो है वो सही नहीं है। मेरे ख्याल में वो इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज किया जाए और लोगों की हमदर्दियां लें कि भाई वाह, अब जब से 2014 से ओवैस ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, उसके बाद से क्रिकेट टाइज आपके हो ही नहीं गए। 2016 में आखिरी मरतबा हम खेले थे, अच्छा, लेकिन हम बाहर मजबूरन खेलते हैं। जो ICC के इवेंट होते हैं उनमें हम, आप देखें कि हम गुज़िश्ता जब से मोदी हुकूमत आई है, बल्कि 2008 से देखें तो हम ICC इवेंट में भारत के खिलाफ 8 वनडे और 13 T20 खेल चुके हैं। और पाकिस्तान को अब चाहिए कि आंखों में आंखें डालकर बात करें, बहुत हो गया। वो क्या जवाब हो सकता है जो पाकिस्तान दे सकता है? देखिए, उन्होंने हमें लटकाए रखा। अब इसका जवाब यही है कि पाकिस्तान ये कहे कि जनाब हम अब अगले साल एशिया कप हो रहा है, भारत में उससे अगले साल
2026 में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। पाकिस्तान ये कहे कि हम नहीं जाएंगे वहां खेलने के लिए, और इस वक्त वो हाइब्रिड मॉडल पर आपको मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आप मेजबान मुल्क है, पैसे आईसीसी आपको देगा। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल के लिए एक एक्स्ट्रा बजट भी रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ वो गेम खेलने पाकिस्तान के साथ हुआ है, और पाकिस्तान को अब कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना कब तक हम मसलहत पसंदी से काम लेते रहेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे हम। देखिए, अल्लाह करे कि वो अपने स्टैंड पर कायम रहे, लेकिन जितना मेरा तजुर्बा कहता है कि दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप हाइब्रिड मॉडल पर जाएं, या आप पूरे का पूरा टूर्नामेंट दुबई, श्रीलंका या साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दें। ये नहीं होगा, क्योंकि हमने 12 अरब 70 करोड़ रुपए लगाए तीनों स्टेडियम की रेनोवेशन पर, तो कैसे होगा ये? तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब ने तो कह दिया है, बाद में लगता ये है कि बर्फ पिघलेगी और हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो मेरा अपना तजुर्बा कह रहा है। अल्लाह करे ना करे, डटे रहे, जमे रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माली नुकसान भी होगा, बैन अल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तन्हाई की तरफ जा सकता है ऐसी सूरत में। बिल्कुल, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि जाहिर है हम तो वो लोग हैं जो हमेशा वेलकम करते हैं क्रिकेटिंग नेशंस को, और भारत को भी वेलकम करते हैं कि वो आए हमारे ग्राउंड्स में क्रिकेट खेलें और फिर सिक्योरिटी भी देखें और हमारी मेहमान नवाजी भी देखें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे।